हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह का बज रहा है 7:30 और आज है संडे। तो संडे के दिन यूवी के स्कूल नहीं जाना है क्योंकि उसकी छुट्टी है। आप सभी को तो पता है संडे का तो छुट्टी ही रहती है। और हमने नहा धो लिया है, नहा धो करके हो गए हैं रेडी। और आज हम जा रहे हैं खाने में खूब सारा खाना बनाने। अब खूब सारा खाना क्यों बना रहे हैं ये भी हम आप सभी को बताएंगे। तो पहले मैं बता देती हूँ कि जैसे कि आप सभी को पता है कि सावन का महीना चल रहा है, सावन का पावन दिन चल रहा है। तो इस दिन में हमारे घर से होने वाली है पैदल यात्रा। कहाँ के लिए ये हम आपको बताएंगे। तो वहाँ जाने के लिए खाने की तैयारी करना है। भाई अब पैदल चलेंगे 2-3 दिन तो भूख तो लगेगी ना, तो उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा ना। तो आज हम वही खाने में बनाएंगे और क्या क्या बनाएंगे आप सब पूरा वीडियो देखिएगा, फुल वॉच करिएगा, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। और आप लोग इस समय वीडियो को लाइक कर देते हैं, थैंक यू सो मच। आप सब बहुत ही भोले और चुलबुले हैं। जब हम बोलते हैं कि वीडियो को लाइक करिए तो लाइक करना शुरू कर देते हैं, और जब हम नहीं बोलते हैं तो आप ना तो लाइक करते हैं ना तो कमेंट करते हैं। तो चलिए, जो भी हो बड़ा अच्छा लगता है। और देखिए मैंने बिंदी लगा रखी है येलो कलर की, आप सभी को शायद दिखाई न दे रही होगी। रेड कलर की लगाई थी लेकिन वो शिबू है ना, मतलब वो बिंदी लगाने ही नहीं देती है। क्या ही बताएं आप सभी को, बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो चलिए आप सब के साथ बनाते हैं, ज्यादा बात न करते हुए, ज्यादा लेट न करते हुए लग जाते हैं अपने काम में। और मिलेंगे जब सारा खाना बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आज पापा जी सुबह सुबह ही गाय का दूध ले आए थे, तो यहाँ पे खोआ बनने के लिए रख दिया था। तो मम्मी जी थोड़ा सा यहाँ पे देखने लगी थी कि कहीं जल तो नहीं रहा है। और मैं यहाँ पे बर्तन लेकर के जा रही हूँ नाश्ता बनाने, क्योंकि नाश्ता करना है। और यहाँ पे कुछ ये मटरी, कुछ खेलने की चीज़ें, बेसन का बना हुआ जलेबी, यही सब। तो यहाँ पे हमने रात में चने भीगने के लिए रख दिया था, तो वो अच्छे से भीग गए हैं। उसके बाद हमने बोला आज खाना बनने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, उन्हीं की तैयारी करना है, तो हम तब तक ये चने ही फ्राई कर देते हैं। तो आटा भी हमने लगा के रख दिया था मैदा का। यहाँ पे रखा है चीनी यानी कि शक्कर। खोआ बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे कढ़ाई रख दी गई है ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाएगा तो खोआ को एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब प्याज हमारी पक गई है, तब हम चने डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। ये सब क्या है बताओ? ये सांप, ये बिच्छू, जलेबी। लो भाई, चने हमारे फ्राई हो चुके हैं, चलो खाओ। यहाँ पे खोआ शक्कर का मिक्सचर जो है तैयार कर लिया है, मिक्स कर दिया है। इसमें और कुछ नहीं डाला, गरी किशमिश ये कुछ भी नहीं। और यहाँ पे मैंने मैदा के छोटे छोटे पेड़े बना के तैयार कर लिया है, क्योंकि अब हम बनाने जा रहे हैं गुजिया। तो फटाफट से बेलेंगे। ये बन गई गुजिया। इसी तरीके से सारी गुजिया बनाएंगे। यहाँ पे हमारी सारी गुजिया जो है बन के तैयार हो गई हैं। अब इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पे तेल रख दिया है गरम होने के लिए। गरम हो जाएगा तो फिर अब इनको करेंगे एक एक करके फ्राई। यहाँ पे हमारे आलू भी बॉयल होकर रख गए हैं। यहाँ पे अभी सब्जी बनाना है। देखो कैसे सामने लगी हुई है। यहाँ पे यूवी खेल रही है और शिब्बू उसको देख रही है। तेल गरम हो गया है, तब हम इनको एक एक करके डाल देते हैं। ये देखिए, और ये किसी चीज की तैयारी हो रही है कहीं जाने की, तो आप सबको हम बताएंगे अभी। ये देखो हमारी गुजिया डीप फ्राई हो गई, तब हम इनको निकाल लेते हैं एक एक करके। जलेबी खाएगी? देखो ये भी कह रही मम्मा ये वाली जलेबी फ्राई कर दो तो मुझे खाना है। यहाँ पे हमारी सारी गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए, अब हम बना रहे हैं यहाँ पे मटरी, बेसन वाली, जो बेसन की मटरी बनाई थी ना, वही बना रहे हैं। इतना हमने फ्राई कर दिया है और अभी ये चुर्री मुर्री बनाई। यहाँ पे पूरी बनने की तैयारी हो रही है, तो मम्मी जी यहाँ पे बेलने लगी हैं पूरी।
यहाँ पे शिब्बू देखो कैसे पूरी निकाल रही है, पैक करने के लिए रखी हुई है पन्नी। ये रखा हुआ है बैग पूरा पैक हो चुका है, सिर्फ पूरी और सब्जी बाकी है तो वो भी पैक करना है। तो अभी हम खाना वाना खा करके जो है लेटे हुए थे और अभी टाइम जो है 3:30 बज रहा है और जिनको जाना था तो वो चले गए हैं। कौन गया है हम आपको बताएंगे। हमें नहीं जाना था। सिब्बू देखो, सिब्बू कैसे ऊपर चढ़ने के लिए पे कर रही है। आपको सो रही, देख लो कैसे बाल उड़ रहे हैं। सिब्बू देखो गुजिया लिए कैसे खा रही। सिब्बू दिखाओ गुजिया, ये देखो कैसे गुजिया लिए। जितनी बड़ी अपना नहीं उतनी बड़ी गुजिया लिए, खा लेगी क्या ये। और आज बहुत सारे कपड़े हमने धुला है क्योंकि आज मौसम मतलब धूप वाला था, तो हमने सोचा आज संडे भी है, आज ही के दिन सबसे ज्यादा कपड़े धुलने का टाइम मिलता है। इधर से खोजो उधर से खोजो बच्चों के, और बेडशीट वगैरह ये सब सारा कुछ धुल के ऊपर डाल आए थे सूखने के लिए। और ये ना खुद सो रही ना मुझे सोने दे रही है, यूं भी सो गई तो मैं सोच रही मैं भी सो जाऊं क्योंकि आज रात में लाइट 11:30 बजे चली गई थी। 11 बजे हम लेटे थे काम वाम करके झाड़ू बर्तन करके और 11:30 लाइट चली गई। पूरी रात नहीं सोए, फिर हम सोए सुबह 5 बजे और उसके बाद फिर से जग गए 6:30 बजे। तो आज नींद पूरी नहीं हुई, तो हम सोच रहे दोपहर में सो लेंगे। 3 साढ़े 3 तो बज ही रहा है, पता नहीं कितनी टाइम सोएंगे। देख रहे हो मेरे शकल की क्या हालत हो रखी है, क्योंकि मुझे न घमौरियों ने घेर लिया है। देखो इसीलिए मुझे अपना ये हाल करना पड़ रहा है। बिंदी छूट गई, निकल गई बिंदी ये तो क्या है ना, दरअसल ना गर्मी, कल मैंने बताया ना कल लाइट नहीं थी, पूरी रात लाइट नहीं थी, तो गर्मी की वजह से ना ऐसे मेरे हाथों में, फोरहेड में, फेस में पूरे ऐसे घमौरियाँ खुजलाती हैं, पड़ गई हैं। तो मैंने पाउडर लगा लिया है, थोड़ा ठंडा लगेगा। और अभी बच्चे लोग बाहर खेल रहे हैं, यूबी और शिब्बू दोनों बाहर निकल गई हैं। रेडी वेडी कर दिया है मैंने उनको, बिल्कुल चिल्ली सेक लग रही हूँ ना। वैसे बना के मुझ देखो मेरी। तो अभी क्या है कि मेरा कल का वीडियो आज बहुत लेट आया क्योंकि आज मैं ना सुबह से ही काम करने में लग गई थी, तो वीडियो एडिट करने का, अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिला। तो 5 बजे अपलोड करूंगी। अभी तो खैर 5 नहीं बजा है, जब 5 बज जाएगा ना तब फिर अपलोड कर दूंगी। तो आप लोग प्लीज देखिएगा जरूर, ठीक है, देखना मत भूलिएगा। अरे भाई इतनी मेहनत लगती है। तो चलिए आप लोग मेरा ये भयंकर सा मुंह देख के डर न जाओगा। बाय बाय, थोड़ी देर में मिलती। तो अब हम जा रहे हैं शाम का काम करने और झाड़ू बर्तन करेंगे इतनी टाइम। और यूबी यहाँ पे खा रही है। यूबी क्या खा रहे हो? पूरी खा रहे हो। और गर्मी से देखो दिमाग खराब है बिल्कुल, हालत देखो कैसे पसीना निकल रहा है और घमौरिया। 3 चोटी मैंने बांध दिया है। पीछे हो यूबी, ये देखो। गर्मी बहुत ज्यादा थी ना, खुजला रही थी। और इसको देखो, ये तो इसका तो अलग ही लेवल में चलता रहता है भाई, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। देखो पानी खोल के, पानी में हाथ डुबा के उसको दीवार में मार रही है, लग गया इसमें। तो ए शिबू क्या कर रहे हो? चोटी बांधा, लेकिन सिर्फ नाम के बाल बंधे हुए, बाकी सब खुल चुके हैं क्योंकि खींच के खोल लेती है वो, उसको पसंद नहीं है चोटी बांधना। बहुत जल्द दोस्तों इसका मुंडन करवाना है, समझ लीजिए। देखो किचन में कैसे आटा गिरा दिया है पूरा। और आज मैंने अपने बेड के पूरे बिस्तर उस्तर साफ कर दिया। अब यहाँ झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, कैसे बनाना खा के छिलका फेंके। उतरो नीचे, चलो बाहर, नीचे उतरो। मैं इसको ना बाहर भेज करके आती हूँ, बाहर भेज आऊंगी वरना ये ना कुछ भी काम नहीं करने देगी मुझे, है ना। जाओ, चली गई बाहर। देखो समझ लीजिए बारिश की वजह से ना मतलब इतना ज्यादा सीधा लग रहा था, बिस्तर बिल्कुल किस हो रहे थे, स्मेल भी आ रहे थे बारिश की वजह से। क्योंकि कूलर चलता है तो कूलर का पानी वही बिस्तरों में पड़ता है, ये बेड के गद्दों में पड़ता है। और तीसरी आज धूप निकला था बहुत दिनों बाद, तो इसलिए मैंने सोचा था कि आज डाल दूंगी सूखने के लिए। कूलर बंद ही कर देती हूँ, क्यों चल रहा है ये, आप सभी को आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही होगी। तो आज मैं सारे अपने बेड के जितने भी गद्दे वद्दे थे सारा डाल आई हूँ धूप में,
सूखने के लिए डाल दिया था। मैंने कहा हवा लग जाएगी तो जो स्मेल आती है वो नहीं आएगी, मेन बात तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। और जो बेडशीट था वो भी मैंने धुल दिया है, पिल्लो भी धूप में रख दिया है, पिल्लो के कवर अवर सारा कुछ धुल लिया है मैंने। तो देखो फिर अब पूरा बेड कैसा लग रहा है। आप जब बिस्तर सेट करेंगे तो बिल्कुल साफ करके करेंगे। सीलन देखो कितना रहती है कमरे में, यहाँ से सीलन बहुत ज्यादा, कूलर का पानी चलता है ना तो पूरा इधर पे गीला हो जाता है, पानी की वजह से इतना व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है क्योंकि पानी भरा ही रहता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा सीलन हो जाता है हमारे घर में। और दीवारें भी बिल्कुल जब बारिश होती है ना तो इधर से टपकने लगता है, इधर देखते हैं ना, ये देख रहे हैं आप लोग कितना व्हाइट व्हाइट हो गया है, यहाँ से पूरे टपक टपक के सोफा में टपकता है, नीचे टपकता है, इस वजह से सीलन बहुत रहती है इस रूम में, तो बहुत ज्यादा स्मेल आता है। तो चलिए हम फटाफट से काम कर लेते हैं वरना आपसे बकवासी करते रहेंगे। ये चूल्हा वूल्हा सब साफ कर देंगे क्योंकि आज सुबह चूल्हे में खोआ हुआ बनाया था ना, चेक कर लेते हैं आग तो नहीं है, कभी जल जाए तो इसको साफ कर। यहाँ पे पूरा किचन में झाड़ू लगा लेंगे। बर्तन देखो जाली में एक भी नहीं, सारे बर्तन इकट्ठा करके रख दिया, धुलेंगे। और सुबह टाइम ये पीने वाली बाल्टी को भी मैंने साफ कर दिया था, कैप भी साफ कर दिया था बिल्कुल, और तो सारा सामान जो है पैक कर दिया था खाने वाने वाला। बाकी थोड़ी गुजिया अभी बची हुई हैं, ये देखिए ये रखी हुई हैं, ये थोड़ा सब्जी रखा हुआ है जो कि पापा जी ने अभी नहीं खाया है, जीत ने भी नहीं खाया, और ये इतने गुजिया बची हुई हैं। इनमें से एक गुजिया शिब्बू ने उतनी टाइम खाया है, आप सभी ने देखा ही है, बाकी इतनी ही है और खा लेंगे थोड़ी देर में, अभी तो नहीं खाया, अभी हमारा मन ही नहीं था क्योंकि लेट तो खाना खाया था 12 साढ़े 12 बजे, तो फिर अगर खाना खा लो ना तो फिर मन नहीं करता कुछ भी खाने का। तो चलिए काम कर लेते हैं और काम वाम करके आप सभी से मिलते हैं, ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, 5:30 बज रहा है। अभी देखो हम आ गए हैं अपने कपड़े उठाने छत पर, तो यूं भी देखो शिब्बू कैसे गद्दे के ऊपर बैठ गई है। मैंने ये गद्दे सूखने के लिए डाल दिया था और ये सारे कपड़े मैंने धुला था, कुछ अभी इस बार भी सूखने के लिए डाला है। और यूं भी सारे कपड़े उठा उठा कर रख रही है क्योंकि ये सारे कपड़े गिर गए थे नीचे, तो उन्हीं को सब रख रही है ये। इसको देखो मस्त खेलने में मजा आ रही है। कहाँ जा रही है अब दीदी को जिधर जिधर देखेगी ना खुद भी उधर ही जाएगी, देखो। शिब्बू, ए शिब्बू, शिब्बू, सीढ़ी में सोना। और यू भी तो अपने टॉय के साथ खेलने में लग गई, लो स्लाइंग करने लगी। बच्चों को तो ये चलता ही रहता है। यहाँ पे मैं गद्दे उठा करके नीचे ले आई हूँ, अब मैं बेड में सेट करूँगी। यूवी को देखो इतना तेज से बुखार चढ़ाया है, यूवी मेरी तरफ देखो, देखो इसकी आंखें कितनी चढ़ी चढ़ी हैं, अब बुखार चढ़ा है और कह रही मम्मा मुझे नींद लगी है। तो मैंने अभी चेक किया, तब मैं इसको दवा पिलाऊंगी। ये रहा यूवी की दवाई। वैसे तो इसने दवा पिया था 11-12 बजे समथिंग, नहीं 11-12 बजे पिया था इसने दवा, लेकिन इसको फिर से बुखार चढ़ाई, इसकी बुखार नहीं ठीक हो रही है। और ये हमें लगता है कि जब तक बांदा नहीं दिखाएंगे ना तो ठीक भी नहीं होगी, तो इसको कल हम बांदा लेकर के जाएंगे और अच्छे से इलाज कराएंगे। ये लो बेटा जूस पी लो, इसको यूवी को हमने 5 ml जूस निकाल लिया है, अब बस ये पी ले जल्दी से, लो पियो, तभी आपकी बुखार जल्दी ठीक होगी, फिर आप सो जाना। पी लो बेटा, ये कौन वाला है? बुखार वाला है। दोस्तों देखना मेरा यूवी कितनी जल्दी पी लेगा, देखना। वेरी गुड, देखा आप सभी ने। यूवी को यहाँ पे मैंने लेटा दिया है बिस्तर लगा करके अच्छे से, और इसको ना बहुत तेज से बुखार चढ़ी हुई है समझ लीजिए, और मतलब काफी दिनों से शिब्बू के बर्थडे के पास इसकी तबीयत खराब है और दवा पिलाते ही जा रहे हैं, जब भी खत्म हो जाती है तो फिर से लेकर के आ जाते हैं, लेकिन ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसी दवा खत्म होती है वैसे ही बुखार आ जाता है, सर्दी खांसी तो है ही। 1 महीने हो जाएगा, जुलाई से अगस्त चल रहा है, अगर 20 तारीख आ गया तो 1 महीने हो जाएगा। पता नहीं इतना बुखार क्यों आ रहा है इसको। बहुत तेज इसको बुखार, इतना ज्यादा तप रहा है ना इसका पूरा शरीर की, क्या ही बता। खेल रही थी और खेलते खेलते अचानक से बोलने लगी कि मम्मा मुझे सोना है, तो मैंने बोला कि दिखाओ चेक करवाओ आपको बुखार तो नहीं है, और देखा तो बुखार चढ़ा हुआ था। मैंने बोला कि 2 मिनट रुक जाओ, मैं बेड सही कर दूँ उसके बाद लेटना।
तो जैसे ही खड़ी हुई तो बोल रही मम्मा मुझे चक्कर आ रहा है, कितनी वीकनेस आ गई है इसके अंदर। और अब हम इसको बिल्कुल देर नहीं करेंगे, कल बड़े हॉस्पिटल दिखाएंगे बांदा में, जहाँ इन लोग का इलाज चलता है, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत देख लिया, अब नहीं। आज जीत घर पर नहीं है, वरना आज ही लेकर के जाते। आज ही जीत बोल रहे थे कि लेकर के चलेंगे, लेकिन अचानक से वो किसी काम से बाहर चले गए और अभी तक आए भी नहीं हैं। अब हम इसको बिल्कुल अब देर नहीं करेंगे, अब दिखाएंगे। पता नहीं हमारे बच्चे क्या हो गया है, बस तो आपको कल हॉस्पिटल लेके जाएंगे, ठीक है। आज अभी पापा आए नहीं ना, जब पापा आ जाएंगे तब फिर लेके जाएंगे आपको कल, ठीक है। समझ लीजिए बहुत तेज बुखार चढ़ा है इसको। पता नहीं भगवान हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए, हमें कुछ भी हो जाए। समय पता नहीं क्या सीजन चल रहा है, शिबू को भी है, उसको भी जुकाम हो रखा है बहुत तेज से, और भगवान की दया से तो उसको बुखार नहीं है, ठीक है, लेकिन विक्स वोक्स लगा देते हैं। क्या करे, कुछ भी हमारा कहने का, कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल। बहुत तेज इसको बुखार आ गया, दवा पिलाया, देखो कितनी देर में आराम मिलता है। इस समय सीजन ही पता नहीं ऐसे चल रहा है। उधर मेरे भाई की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और 2-3 दिनों से वो तो हॉस्पिटल में भी एडमिट था। बस आई होप कि जल्द से जल्द सारे लोग ठीक हो जाए। और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समय चल रहा है। बच्चों को तो चलिए ठीक है कि मौसम चेंज हो रहा है, भाई मेरा उसकी इतनी ज्यादा तबीयत डाउन हो गई, बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था वो तो, उसको तो एडमिट भी करना पड़ा है यार। अभी बाटल चढ़ता है, वीगो लगा हुआ है, और हम तो जा ही नहीं पाए क्योंकि वो गांव में नहीं है ना, कानपुर में है, दीदी के साथ वो चला गया था। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो हमें कुछ भी हो जाए, हमारे बच्चे ठीक हो जाए बस। तो बोलती है कि मम्मा ऐसे ऐसे करते जाओ तो हम सो जाएंगे, इसकी आदत बन चुकी है, जब तक इसको हाथ ना फेरो तो नींद नहीं आती है। बुखार बहुत तेज चढ़ा है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है, रोती नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए अब हम जा रहे हैं, जीत से बात करते हैं और बताएंगे जीत को कि हमने ये वाला दवा पिला दिया है। बस अब कल इसको दिखाने ले जाएंगे, और हम कुछ नहीं कहना चाहते। देखो कैसे सो गई, बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है इसको, क्या बताएं। ये भी ठंडी तो नहीं लग रही? लग रही ठंडी, ठंडी लग रही है इसको।